नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है HD शिवदर्शन ब्लॉग में। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर कथा है हमारे इंद्रेश जी महाराज की। तो चलिए सुनते हैं। भगवान की जो तृतीय पत्नी है सत्यभामा, उनको थोड़ा अभिमान है। ठाकुर जी बोले सत्यभामा को अभिमान दूर करवे के काजे कछु तो करना पड़ेगा। और स्वयं ठाकुर जी क्यों नहीं कर रहे? डरते हैं, इनसे क्या कहेंगे हम। और मान का हनन जो करे उन्हीं का नाम है हनुमान। जो मान का हनन करे, हनुमान शब्द का अर्थ ही है ये, जिनकी सन्निधि में जाकर के अगर मान का हनन ना होता हो तो वो हनुमान नहीं। ठाकुर जी ने स्मरण किया, हनुमान जी महाराज जल्दी पधारो। हनुमान जी महाराज द्वारिका आए। ठाकुर जी ने जाकर के, इधर देखो इधर देखो, ठाकुर जी ने जाकर के अपनी सब पटरानियों को बुलाया और पटरानियों से कहा भैया देखो आज हमारे यहाँ एक अतिथि आ रहे हैं। सब पटरानी बोली कौन आ रहे हैं? बोले साक्षात श्री अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज। हनुमान जी का नाम सुनते सब प्रसन्न हो। बोले ये तो त्रेता युग में आपके राम अवतार में थे, द्वापर में भी बोले वो तो चिरंजीवी हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युगों में रहते हैं। बोले हमारी इच्छा है कि एक बार हम, ये भागवत जी की कथा नहीं है, ये अन्य भावों से कथा आती है। तो भगवान ने हनुमान बोले हमने हनुमान जी को बुलाया है कि आओ हमारी द्वारिका में दर्शन कर जाओ। तो रुक्मिणी आदि बोली हम पकवान बनाए, हम लड्डू बनाए, हमने सुनी उनको प्रसाद का बड़ा अभ्यास है। ये द्वार खोल दीजिए, वहीं बैठ जाएंगे। अब अंदर तो आ नहीं सकते, वहीं बैठा दो द्वार खोल के। इधर देखो क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो ठाकुर जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन हनुमान जी का एक स्वभाव है। बोले क्या? वो हमको अकेले प्रणाम नहीं करते। तो बोले साथ में सीता जी होनी चाहिए तभी प्रणाम करते हैं। अब सब पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी, तो फिर हम क्या करें? अब सीता जी तो नहीं है। बोले सीता जी तो नहीं है, पर सीता जी के नैन कैसे हैं? मृग जैसे नैन हैं। सीता जी की ऐसी तोता जैसी नाक है, सीता जी के ऐसे ओष्ठ हैं, सीता जी के ऐसे गाल हैं, सीता जी के ऐसे केश हैं। सीता जी बोलती हैं तो ऐसे बोलती हैं। ठाकुर जी वर्णन करने लगे सीता जी का। अब सब पटरानियां सुनकर के कह रही हैं ओहो अच्छा किशोरी जी ऐसी हैं, किशोरी जी। सत्यभामा का ये सारे गुण तो मुझ में हैं, मैं बन जाती हूं सीता जी। भगवान बोले हाँ आप ही बनो। जबकि सीता जी ही रुक्मिणी बन करके आई हैं, पर भगवान की लीला को रुक्मिणी जी समझ रही हैं कि ये क्या करना चाह रहे हैं। सत्यभामा बोली कि मैं बिल्कुल वैसा ही श्रृंगार करके आऊंगी, वैसे ही बैठूंगी, वैसे ही बोलूंगी जैसे आपने बताया। आप चिंता मत करो। हनुमान जी को बुलाइए, आप संकोच मत करो। ठाकुर जी बैठे सिंहासन पर, बगल में आकर के सत्यभामा बैठ गई। और आज ठाकुर जी धनुष बाण आदि लेकर के बैठे हैं। बोले भैया राम बन जाएं आज हम, तभी प्रणाम करेंगे हनुमान जी। हनुमान जी आए, कीर्तन करते हुए, उछलते नाचते कूदते हुए श्री हनुमान जी महाराज आए। और जैसे ही आकर के सिंहासन पर बैठे ठाकुर जी को देखा, नेत्र सजल हो। आहा मेरे राम, मेरे प्राण, मेरे सर्वस्व। लेकिन जैसे ही सत्यभामा जी को देखा, आंसू आंसू सब पहुंच गए उनके। ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी आपने क्या कर दिया? भगवान बोले क्या हो गया? आप जानते हैं कि जब तक जानकी जी बगल में ना हूं मैं आपको प्रणाम नहीं कर पाता हूं। आप ये जानते हुए भी आपने जानकी जी कहां भेज दी? पता नहीं कौन किनको बैठा लिया अपने बगल में। ऐसे मत बोलो,
ये जानकी जी ही तो हैं, ऐसी मृगनयन जानकी जी के, ऐसी नासिका जानकी जी की, ऐसे ही ओष्ठ जानकी जी के, ऐसा ही स्वरूप जानकी जी का। रावण बोला क्षमा करें महाराज, मैं रावण के यहां गया था लंका में, और वहां जब मैंने वहां की सुंदर मंदोदरी आदियों को देखा था, उनका रूप भी इतना सुंदर था, मृग जैसे नेत्र थे, उनकी भी नासिका तोता जैसी थी, उनके भी गाल गुलाबी थे, उनके भी केश ऐसे थे, पर राम नाम का और राम स्मरण का अंजन केवल एक नेत्रों में था, और वो था सीता जी के। वो नेत्रों में वो श्रृंगार नहीं था, क्योंकि अशोक वाटिका में बैठी थी, वहां श्रृंगार की व्यवस्था नहीं थी, और वहां बिना श्रृंगार की व्यवस्था में भी उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो जैसे चंद्रमा को भी कभी कभी लज्जा हो जाती हो। क्यों? क्योंकि उनके रूप में संसारी सौंदर्य नहीं था, उनके एक एक अंग को देख करके ऐसा लगता था मानो एक एक रों से राम 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 प्रकट हो रहा हो। और आपके बगल में जो इस वक्त बैठी हैं, उनके किसी भी रों से आपका नाम उद्दीपित नहीं हो रहा है, इसलिए क्षमा करें, मैं आपको दंडवत प्रणाम नहीं करूंगा। सत्यभामा जी तो रो रो के बेहाल हो गई, उनका सारा अभिमान चूर चूर हो गया, और तभी वहां पर लड्डू लेकर के, प्रसाद लेकर के, जैसे कोई अन्य घर के सदस्य सामान लेकर के आते हैं पवाने के लिए, ऐसी सब सखियां आ रही थी, उन्हीं के बीच में श्री रुक्मणी जी आई, और जैसे ही लड्डू सामने पधराया और राम हनुमान जी ने जैसे ही रुक्मणी जी को देखा, तुरंत करताल उठा करके नृत्य करने लगा, हाँ मेरी माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। और रुक्मणी जी के चरणों में निवेदन करे, ने किधर किसको, इधर किसको, इधर किसको, सत्यमा आपने किधर आओ आप इधर बैठो। और जैसे ही रुक्मणी जी बैठी, दोनों की भले आप प्रणाम। सत्यभामा जी का जो अभिमान था वो टूट गया, जाने किस स्थिति में पहुंच गया। सत्यभामा जी को पता लग गया कि भाई ये रूप का अभिमान मुझे नहीं करना चाहिए। मान का हनन किया सत्यभामा जी के। तो बड़ी लीलाएं हैं ठाकुर जी के गृहस्थ आश्रम में, बड़े सुख हुए। भगवान के अष्ट पटरानियां हुई, फिर भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहां 16,000 राजकुमारियां बंदी थी। उनके यहां से ठाकुर जी सबको मुक्त करा करके लाए, और भगवान ने उनके साथ विवाह किया। 16,108 ये भगवान की पटरानियां हैं। श्री द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के, बैठ जाओ, अष्ट प्रमुख विवाह हुए, और तत्पश्चात भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,000 राजकुमारियों को मुक्त करा करके उनसे भी विवाह किया। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, भगवान की नित्यचर्या का वर्णन और राजसूय यज्ञ, जरासंध का उद्धार, वो सब भाव वहां सुनाए गए। बंधुओं, एक हम जानकारी और दें, सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। श्रीमद् भागवत में कल हम लोग जिस संदर्भ का एक किंचित मात्र श्रवण कर रहे थे, उद्धव गोपी संवाद, उद्धव गोपी संवाद, जहां पर गोपियों ने उद्धव को ज्ञान का पाठ पढ़ाया। फिर उन्हीं उद्धव के साथ में द्वारिका में हुआ कृष्ण उद्धव संवाद। तो ठाकुर जी की उद्धव से वार्ता होती है, और इतना अद्भुत प्रसंग है कृष्ण उद्धव संवाद। तो कृष्ण उद्धव संवाद हम इस बार स्वच्छंद एक कथा कर रहे हैं कृष्ण उद्धव संवाद पे ही, और कथा है 10 से 16 अक्टूबर बद्रीनाथ में, उत्तराखंड में। क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज इसी कृष्ण उद्धव संवाद के बाद बद्रीनाथ चले गए थे,
वहां जाकर के उन्होंने तप किया तो 10 से 16 अक्टूबर तक, शायद यही तिथि है, जाने 11 से 17, हमें पता यही है शायद संभव, शरद पूर्णिमा के बाद है। शरद पूर्णिमा उत्सव गोवर्धन में है, उसके बाद बद्रीनाथ में है। अत्यंत ज्ञानवर्धक प्रसंग है। अगर आपको केवल बैठ करके ध्यान साधना योग आदि के विषय में जानना हो, उस कथा को जरूर सुनिएगा।